रोज़ा की कहानी दिखाते हैं। रोज़ा की एक बहन हुआ करती थी जिसकी शादी हो चुकी थी और एक उसका बच्चा भी था, बेटा था। और उसका पति, जो रोज़ा की बहन का था पति, वो बहुत उसे मारता था, इसलिए रोज़ा उसको अपने साथ ले आती है और रेस्टोरेंट खोलते हैं वो मिलके। लेकिन एक दिन रोज़ा का पति वहाँ आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। तो जो रोज़ा की बहन है वो उस पर हमला कर देती है और जेल चली जाती है। और जब वो जेल से वापस आती है तब रोज़ा उसको कहती है कि तुम मेरी आइडेंटिटी ले लो और तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना, क्योंकि मुझे बीमारी है और मैं नहीं बच पाऊँगी। तो प्रेजेंट में जो रोज़ा है वो एक्चुअल में रोज़ा नहीं है, ये वही बहन है जो कि जेल चली गई थी और इसे रोज़ा की आइडेंटिटी लेके ये वो यहाँ रह रही है। और इसको दिक्कत ये है कि रेस्टोरेंट के कागज़ इसलिए नहीं दिखा सकती क्योंकि असली रोज़ा के नाम थे और ये रोज़ा नहीं है, और अगर आगे बात लीगल नोटिस में ये फंस सकती है। बट रोज़ा की वसीयत मिल जाती है और सब कुछ इसके नाम हो जाता है और जो वकील होता है वो इसकी मदद करता है। और जो अब हमारा मीज़, उनका जो बॉयफ्रेंड है, वो उसको कान में सुनने की दिक्कत होने लग गई है। वो उसको डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हारी कभी भी सुनने की शक्ति चली जाएगी। तो वो रोज़ा को ही बताता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। फिर उसको अपने पापा की बात याद आती है। उसके पापा कहते हैं अगर हम किसी को बार बार परेशान करते रहेंगे, धक्का मारते रहेंगे अपने प्यार को और उसका साथ नहीं देंगे, तो एक दिन वो हमें छोड़ ही जाएगा और वो हमारे साथ कभी रहेगा नहीं। और मीजिन को भी समझ आता है कि कैसे उसके साथ भी यही हो रहा था कि जब उसे लगा था उसमें कोई दिक्कत है तो उसने भी अपने अपने प्यार से पीछा छुड़ा लिया था। ऐसे ही अब उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ कर रहा है क्योंकि वो उसके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता, पर उसके बॉयफ्रेंड को समझ आता है कि हमें साथ रहना चाहिए और वो लोग साथ हो जाते हैं। और उसको वो रिंग गिफ्ट करता है और उसको शादी के लिए प्रपोज़ भी करता है और इनकी लाइफ हैप्पी हो जाती है। और उसकी माँ, मीजिन की माँ भी ये देख लेती है और साथ में उस लड़के की माँ भी देख लेती है, तो सबको ये पता चल जाता है। अब दिखाते हैं मीराई का जो बॉयफ्रेंड था जो कि फार्मिंग कर रहा था, वो अब यूएसए जाना चाहता है। वो ये अपना पुराना टाइम याद करता है जब अपने दादाजी से मिलता है, तो उसके दादाजी भी कहते हैं कि वो एंडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और वो मीराई को बाय करके जाता है। मीराई कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, पर मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट बहुत अच्छे से संभालूंगी और उसका बहुत ध्यान करूंगी। और इसी नोट पे चीज़ें होती हैं। वो अपने यूएसए में से चला जाता है और मीराई यहाँ पर सब कुछ बहुत ध्यान रखती है। अब दादी को दिखाते हैं। दादी का अंतिम समय आ चुका है। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार से बातें करती है, उसको समझाती है कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। और अब दिखाते हैं कि वो अपने कान का भी इलाज करा रहा है, जो मीजिन का बॉयफ्रेंड है, कि कैसे भी, और साइन लैंग्वेज भी सीखता है वो। और अपना जो उसका हेड होता है, जो लॉयर, उसको रोज़ा का केस देता है और रोज़ा केस जीत भी जाती है और रोज़ा काफ़ी खुश होती है। अब दिखाते हैं मीराई बहुत अच्छा कर रही है फार्मिंग और सब कुछ अच्छा चल रहा है। रोज़ा आज पोइट्री कर रही है और पोइट्री सुना रही है सबको। लगभग सारी चीज़ें ही काफ़ी अच्छी चल रही हैं। और जो मीजिन है वो आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करती है क्योंकि वो अब जॉब करना चाहती है। और जो लीगल केस में फंसी हुई थी मीराई, उसमें भी उसका लॉयर साथ दे रहा है। और मीराई की और मीजिन की मम्मी उनको कह देती हैं अब तुम अपना जीवन अपने हिसाब से जियो और सब कुछ हैप्पी नोट